जिला अस्पताल, डीएम कार्यालय, एसएसपी कार्यालय और डीआईजी कार्यालय को जोड़ने वाली हकीकत नगर की मुख्य सड़क 6 महीने से अधूरी पड़ी है। मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाने वाली वो सड़क निर्माण के अभाव में हादसों का कारण बन रही है। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। राहगीर रोजाना धूल मिट्टी और जानलेवा गड्ढों से जूझने को मजबूर हैं। इस सड़क को पिछले 3 वर्षों से कई बार खोदा गया, कभी पाइपलाइन, कभी सिविल लाइन, कभी सीवर लाइन के नाम पर। हर बार सड़क को खोदकर अधूरा छोड़ दिया गया। 6 महीने पहले सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को फिर से खोद दिया गया, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि ग्राहक आना छोड़ चुके हैं। सड़क पर हर दिन छिड़काव के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का यह कहना है कि धूल मिट्टी के कारण उनका माल खराब हो रहा है और उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि भी इस सड़क से रोजाना गुजरते हैं, पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये माने क्या नगर निगम या जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी किसी बड़े अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। आप किसी की शॉप आपकी है? मेरी ये फुटवेयर की शॉप है जी। अच्छा, सड़क टूटी पड़ी है, इसमें क्या कहना चाहिए? ये 7 महीने हो गए, 1 साल का टाइम दिया था बनने के लिए पूरी कंप्लीट, लेकिन अब 7 महीने हो गए हैं और आप हालत देख सकते हो। दिन में 10 बार कपड़ा मारना पड़ता है, सामान गंदा होता है। व्यापार पे क्या? व्यापार ग्राहकों ने आना छोड़ दिया है। जो भी आता है कस्टमर धूल मिट्टी में थोड़ी ना आएगा। हम खुद बैठे हुए 100 ग्राम मिट्टी तो रोज खा जाते हैं। अब इससे अब क्या सपोर्ट करें बताओ। देखो आप खुद देख सकते हैं हालत सड़क की। इतनी पहले भी कई बार रोड टूट चुका है, बन चुका है कहीं, तो क्या लगता है कि बार बार जबकि ये मुख्यमंत्री की ग्रीन में आती है सड़क जो बननी है, इस कचहरी से उस कचहरी तक, लेकिन अब हालत देख सकते हैं। पता नहीं पैसा नहीं आता है इसलिए नहीं बनती, या पैसा आता है कि पूरा लगाते नहीं है। हर बार यही, कभी धरना भी दिया, जाके हमने बात भी करी, लेकिन कोई इसका फर्क नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं। सिर्फ आश्वासन देके चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। सब बैठे हुए हैं, दुकानदार जितने भी हैं सब परेशान है, सब परेशान है। लोगों के रोजगार तक खत्म हो चुके हैं। आपका नाम? गौरव सुखीजा। वीआईपी रोड है, ये टूटा पड़ा है, काफी लंबे समय से, क्या कहना? देखिए, सहारनपुर शहर का ये हकीकत नगर कॉलोनी है और उसकी मुख्य सड़क है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और पिछले 6 महीने से इस पर निर्माण कार्य दिखाकर यहाँ के लोगों की हालत इतनी खस्ता कर दी है कि कोई एम्बुलेंस सही तरीके से यहाँ से जा नहीं सकती। किसी को कोई जल्दी है, कई ई रिक्शा वाहन यहाँ पे पलट चुके हैं। लेकिन प्रशासन को, निगम को हम लोग कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पर आकर इस निर्माण कार्य को, गति को तेजी से करवाएं जिस कंपनी के पास ये है। लेकिन वो कंपनी बिल्कुल निठल्लों की तरह काम कर रही है, उसकी कोई तेजी ही नहीं है। आप देखिए, धूल ही धूल, इतनी गर्मी का समय और इस पर इतनी धूल है कि हम कह नहीं सकते आपको। तो निगम को कह के अभी नगर आयुक्त साहब ने बहुत सख्ती से इस पर आदेश करवाए हैं कि इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा कंपनी को, तब जाकर यहाँ पर ये निर्माण कार्य थोड़ा सा शुरू हुआ है। उसके बाद ये फिर रुक गया है पाइप डाल के। अब साइडों में पाइप रख दिए हैं, उसके बाद ये फिर रुक गया है। और आप ये समझिए कि इसे 1 साल का प्रोजेक्ट मान के चला जा रहा है और 6 महीने होने को हो रहे हैं और कुछ भी यहाँ निर्माण कार्य नहीं है। आप ये समझिए कि लाखों लीटर पानी रोज यहाँ पर इस धूल से बचने के लिए डाला जा रहा है। तो एक कच्ची लेयर अगर ये बना दे, जब तक निर्माण कार्य नहीं करना है, या सीवर के पाइप डालने हैं या कोई पानी के पाइप डालने हैं, साइड में डालने हैं, तो आप एक लेयर, कच्ची सी लेयर ही बना के डाल दें, जिससे कि राहगीरों को आसानी हो, हमारे दुकानदार भाइयों को आसानी हो। कई एम्बुलेंस आती हैं जाती हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग लोग यहाँ पर गिर के घायल हो चुके हैं, जिन लोगों को हमने आसपास के निजी अस्पतालों में एडमिट कराया है। तो सरकार को चाहिए कि अम्बा